गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10+2 में एक्सरसाइज 6.1 के कुछ डाउट्स क्लियर करेंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 6.1। A balloon which always remains spherical on inflation is being inflated by pumping in 900 cubic centimeters of gas per second। देखिए जो हमारे पास जो बलून है उसमें जो एयर है, यदि हम पंपिंग करते हैं तो किस रेट से जो है चेंज हो रही है, वो 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड। इस रेट से वॉल्यूम चेंज हो रहा है। फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बलून इंक्रीजेस व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। देखिए मान लो सपोज करते हैं ये किसी टाइम पे बलून की शेप है और इसका रेडियस मान लो r है और टाइम t है। v वॉल्यूम है, इसका v वॉल्यूम है, तो हमें गिवन है dv बाई dt 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये गिवन है। ये आप पढ़ेंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम गिवन है और हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड करना है dr बाई dt व्हेन r इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर जब इंक्रीज होते होते r 15 सेंटीमीटर पे हो, उस मोमेंट पे हमें dr बाई dt द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस निकालना है। तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि इसके अंदर हम हवा जो है पंपिंग से भरेंगे तो बलून का साइज बड़ा होता जाएगा और बलून का साइज बड़ा होगा तो उसका रेडियस भी चेंज होगा और वॉल्यूम भी चेंज होगा। और सफिरिकल है तो इसका मीनिंग क्या है, सफियर के फॉर्मूले लगेंगे यहाँ पे। तो यहाँ v का जो फॉर्मूला होता है आपको पता है, v का 4/3 पाई r क्यूब, ये होता है v का फॉर्मूला 4/3 पाई r क्यूब। अब मैं करता हूं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, v गेट तो v का डेरिवेटिव dv बाई dt, 3 आगे 3 से 3 कैंसिल, 4 पाई r स्क्वायर और इंटू r का dr बाई dt, ये आ जाएगा। अब dv बाई dt हमारे पास है, dv बाई dt इज 900 और 4 पाई r स्क्वायर, r 15 है और dr बाई dt। अब इससे डिवाइड कर देंगे, यहां से डिवाइड में ले आएंगे तो 900 अपॉन 4 पाई और मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 15 इक्वल टू dr बाई dt। तो इसको आप इसमें कैंसिल कर सकते हैं। देखो 15 × 15 60, 15 × 54, 4 से 4 कैंसिल, यहां से dr बाई dt आप निकालोगे तो 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इस रेट से जो है 1/पाई, पाई की वैल्यू पुट कर सकते हैं आप या 1/पाई लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस व्हेन r इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। अब मैं क्वेश्चन नंबर 9 की बात करता हूं आपसे। 9th क्वेश्चन में स्टेटमेंट पढ़ता हूं, आप भी ध्यान से देखिए। ए बलून विच ऑलवेज रिमेन्स spherical has a variable radius. Find the rate at which its volume is increasing with the radius. रेडियस के रिस्पेक्ट में करना हमने, वॉल्यूम का रेट रेडियस के रिस्पेक्ट में, when the latter is 10 सेंटीमीटर। ये कहता है कि जब रेडियस 10 सेंटीमीटर हो उस टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू रेडियस क्या होगा। देखिए एक तो टाइम के रेस्पेक्ट में होता है, जैसे पर सेकंड या पर मिनट, ये टाइम के रेस्पेक्ट में, तो हम टी के रेस्पेक्ट में करते हैं। अब यहां पे क्लियर लिखा हुआ है, जैसे मान लो बलून हमारे पास ये है, सपोज करता हूं ये बलून है और किसी टाइम पे इसका रेडियस r है
एट एनी टाइम t द रेडियस इज r और v इज वॉल्यूम। v क्या है, इसका वॉल्यूम है बलून का। तो हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना है फाइंड dv by dr when r equal to 10 सेंटीमीटर, ये निकालना है। तो ये v का फार्मूला आपको पता है, अभी भी लगाया हमने कि स्फेरिकल है तो 4/3 पाई r क्यूब आ जाएगा। दिस इज वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बलून, बलून का है ये। और डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x टू r, यहां पे r के रिस्पेक्ट में करना है। तो v का डेरिवेटिव d बाई डी आर, 3 आगे आ जाए, 3 3 कैंसिल, 4 पाई r स्क्वायर और r का r क्यूब का हुआ है तो पावर आगे आना, एक पावर लेस होना, r क्यूब का डेरिवेटिव है और फिर r का करेंगे तो 1 हो जाएगा क्योंकि r के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, r की वैल्यू 10 पुट कर देंगे यहाँ, dv बाई डी आर इक्वल टू r को 10 पुट करेंगे तो 4 पाई 10 स्क्वायर और दिस इक्वल टू 100 इंटू 4 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। देखिए यहां पे बच्चे ने ध्यान भी रखना है, आपको बिल्कुल लोअर क्लासेस से हम पढ़ाते हैं कि वॉल्यूम आपको पता है यूनिट होती है क्यूब वॉल्यूम की, तो ऊपर जो है उसकी यूनिट पहले आएगी, न्यूमरेटर में होगा। और जिसके रिस्पेक्ट में हम r के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, r सेंटीमीटर में देखो पर सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये चीजें देखना है आपने, यहाँ t के रिस्पेक्ट में है तो यहाँ पे देखो t के रिस्पेक्ट में तो पर सेकंड आ गया, तो वो इसके अकॉर्डिंग ही है। जो न्यूमरेटर में वेरिएबल है उसकी यूनिट पहले आएगी, डिनोमिनेटर में है उसकी पर जो है पर के बाद आएगी। ये करना है। अब मैं 10th क्वेश्चन पे आता हूं, 10th क्वेश्चन पे। यहां देखिए 10th स्टेटमेंट पढ़ता हूं 10th में, आप भी ध्यान से देखिए क्या कहना चाहता है 10th में। ए लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल। लैडर का मीनिंग होता है सीढ़ी। एक सीढ़ी है जो 5 मीटर लंबी है और एक वॉल के साथ लगी हुई है अगेंस्ट द वॉल। देखिए मान लो सपोज करता हूं मैं कि ये हमारे पास एक वॉल है, ये अर्थ है और ये सीढ़ी लगी हुई है, ये सीढ़ी है, ये वॉल है, ये सीढ़ी है और ये 5 मीटर लॉन्ग है सीढ़ी, ये कहता है क्वेश्चन में। अब आगे क्या लिखता है, द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल। ये जो बॉटम है लैडर का, ये इसको हम पुल कर रहे हैं ऐसे अवे फ्रॉम द वॉल, अवे फ्रॉम द वॉल। तो यहां पे ये मानो कि यहां से यहां तक किसी टाइम पे सपोज करता हूं मैं कि दिस डिस्टेंस इज x मीटर। तो हमें गिवन यहां पे है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ x इज किस रेट से पुल कर रहे हैं, वो देखिए इसमें 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इस रेट से देखो यहां से यहां तक किसी मोमेंट पे x मान लेता हूं, तो इसके जो बॉटम को हम यहां से पुल करेंगे ऐसे तो x विल बी चेंज, x चेंज होगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ x 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड गिवन है। अब आगे क्या कहता है इसमें, हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग। क्लियर है कि लैडर को यहां इस तरह पुल करेंगे, आगे की तरफ पुल करेंगे तो जो ये वाला सिरा है लैडर का वो नीचे आ जाएगा, दीवार के साथ सटा हुआ नीचे आएगा। नीचे आएगा तो ये जो डिस्टेंस है, ये जिसको हाइट बोल रहे हैं, मान लो y सेंटीमीटर है एट एनी टाइम t मोमेंट के ऊपर, तो y डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो हमें ये निकालना है फाइंड dy बाई dt व्हेन, कब, जब जो है फुट ऑफ द लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। ये कब निकालना, व्हेन x इज 4 मीटर। जब इसको पुल करते करते जब यहां से यहां तक का डिस्टेंस 4 मीटर हो जाएगा तो उस केस में जो y का डिक्रीज होने का रेट क्या होगा, ये निकालना। देखिए एक तो हम ये करेंगे यहां पे सबसे पहले कि इसके ऊपर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है और यहां पाइथागोरस थ्योरम बड़े आराम से लिख सकती है कि इन ट्रायंगल
ए बी सी लिख लेता हूं, चलो मैं ए बी सी इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। इसमें आप लैडर को पुल करेंगे ना, तो लैडर के डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दिस इज ऑलवेज कांस्टेंट। फर्क पड़ेगा या तो एक्स इंक्रीज होगा और वाई डिक्रीज होगा। तो एक्स और वाई पे इफेक्ट पड़ेगा, 5 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेंथ ऑफ लैडर सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। और हम इस मोमेंट पे निकालना चाहते हैं, पुट एक्स इक्वल टू 4, एक्स को 4 पुट करेंगे, 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। और यहां से वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 25 माइनस 16 9, और वाई इज इक्वल टू 3। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जब x की वैल्यू 4 मीटर हो गई तो उस टाइम y क्या होगा, 3 होगा। ये हमने निकाल दिया। ये ध्यान रखें कि when x इक्वल टू 4 एट दैट मोमेंट y इक्वल टू 3 मीटर, ये होगा। ये हमें चाहिएगा, निकाल दिया मैंने। अब मैं इसके ऊपर जो है रिलेशन लिखूंगा कि वी नो दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। दिस इज ए पाइथागोरस थ्योरम। ये पाइथागोरस थ्योरम से लिखा गया है। अब मैंने dy बाई dt चाहिए, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। तो 2x का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का 2x, x का dx बाई dt, वाई स्क्वायर का 2y पावर का है y का dy बाई dt, और ये कांस्टेंट है 0। अब मैं वैल्यू पुट करता हूं यहां पे, तो 2x, x की वैल्यू 4 मीटर गिवन है, इस मोमेंट पे निकालनी है, x इज 4, dx बाई dt है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 2y की वैल्यू मैंने निकाल ली 3 सेंटीमीटर, इसे निकाली थी, पहले निकाल ली थी कि when x इक्वल टू 4 तो then y इक्वल टू 3, और dy बाई dt। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे, राइट में लेके जाएंगे, तो dy बाई dt आ जाएगा -2 इंटू 4 इंटू 2, और इससे डिवाइड कर देंगे 2 इंटू 3, एक 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो dy बाई dt हमारे पास आ जाएगा -8/3, और ये सेंटीमीटर पर सेकंड। ये नेगेटिव क्यों आया है, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर ही बताया था कि कोई क्वांटिटी डिक्रीज होती है तो उसका डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा। डिक्रीज होती है क्वांटिटी तो डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा। तो यहाँ y डिक्रीज होगी तो इसलिए नेगेटिव है यहाँ। तो यहाँ पे आप लैंग्वेज में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि हाइट जो है इसकी लैडर की, हाइट ऑफ द लैडर डिक्रीज बाई 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये आप जो है लैंग्वेज में लिखना चाहें तो डिक्रीजिंग लिखेंगे तो ये पॉजिटिव में लिखा जाएगा, यदि आपने डिक्रीज वर्ड लगा दिया तो। अदरवाइज ये जैसे लिखा हुआ है वैसे भी ठीक है। ये हमने फाइंड आउट करना था। अब था ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10th। अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 11 की। देखिए 11th क्वेश्चन में आपके साथ डिस्कस करूंगा। अब 11 एक्सरसाइज हमारे पास 6.1 है 11th में। स्टेटमेंट पढ़ता हूं 11th की, आप भी देखें ध्यान से। ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व। एक कर्व के अलोंग एक पार्टिकल मूव करता है। कर्व हमारे पास ये है, कर्व इक्वेशन ऑफ कर्व 6y इक्वल टू x क्यूब प्लस 2। ये कर्व, ये मान लो सपोज करता हूं हमेशा ग्राफ ये बनता है। इस कर्व का किसी टाइप का ग्राफ बन सकता है। ग्राफ मैंने आइडिया लगा दी, ये है मान लो। तो इसके ऊपर हमने एक ऐसा पॉइंट निकालना है, पॉइंट मान लो एक्स वाई है। यदि स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि 11th में कि फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। इस कर्व पे ये पॉइंट निकालना है एट विच, इस पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। तो हमने ये देखो, लेट ये कर लेते हैं, लेट सपोज करता हूं P पॉइंट है एक्स वाई, बी द रिक्वायर्ड पॉइंट सच दैट, अब ये कह रहा है कि सच दैट या एट विच, इस पॉइंट पे, सच दैट एट विच, इस पॉइंट पे
देखिए कि जो पॉइंट मैंने पी माना है, एट विच y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग y 8 टाइम एज x कोऑर्डिनेट, t का रेस्पेक्ट में आएगा। ये जो चीज है ना, ये आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो हमें कहता है कि भाई हमने इस कराव पे, जो कराव है हमारे पास, इसका ग्राफ ये है, इस ग्राफ पे ऐसा पॉइंट चाहिए कि जो y कोऑर्डिनेट है पॉइंट का, वो x कोऑर्डिनेट के चेंज का 8 टाइम्स जो है के इक्वल होगा। y कोऑर्डिनेट इज चेंजेस एज फास्ट एज 8 टाइम्स ऑफ x कोऑर्डिनेट। ये आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, कि जो y कोऑर्डिनेट है उसका चेंज जो है वो x कोऑर्डिनेट के चेंज से 8 टाइम्स होना चाहिए इस पॉइंट के ऊपर। ये कंडीशन लेके चलेंगे। अब इसका भी यूज करेंगे, देखिए इसका यूज करेंगे हम। अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर मान लो सपोज करता हूं 1 है, ये 2 मान लेता हूं, चलो 2। तो हम डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू t, सॉरी x नहीं t के रिस्पेक्ट में। तो 6 एज इट इज dy बाई dt, 6 एज इट इज y का dy बाई dt, x क्यूब का होगा पहले 3x स्क्वायर, x का dx बाई dt, और 2 का 0। अब हम यूजिंग 1 यूज करेंगे, जहां dy बाई dt है, dy बाई dt उसको ये लिख देंगे, 6 तो एज इट इज रहेगा, और dy बाई dt से लिखेंगे x इन 8 टाइम dx बाई dt, और 3x स्क्वायर और dx बाई dt। अब दोनों साइड से dx बाई dt कैंसिल हो जाएगा, dx बाई dt, और हमारे पास ये रिजल्ट आएगा कि दोनों में 48 3x स्क्वायर, 3 से कैंसिल करोगे तो x स्क्वायर आ जाएगा 16, और x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 4। देखो स्क्वायर उस साइड में जाएगा तो x की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस 4। अब x की वैल्यू आने से पॉइंट नहीं, पॉइंट तो कंप्लीट होता है x कोमा y, इसको पॉइंट बोलते हैं कंप्लीट को। अब हम y निकालेंगे, यहां 2 केस करेंगे हम। एक बार तो पुट करेंगे x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 कहां पे, इन नंबर 1 में x को 4 करव पुट कर देंगे, पॉइंट करव पर लाई करता है, तो करव पर लाई करता है, x की वैल्यू पुट यहां कर दी मैंने, x इक्वल टू 4 पुट करेंगे, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64 प्लस 2 66, और 6 से डिवाइड करेंगे तो y आ जाएगा 11। तो एक पॉइंट तो मेरे पास ये आ जाएगा, p की वैल्यू पॉइंट, दिस इज 4 और 11, और दूसरा -4 पुट करोगे यहाँ पे, -4, तो हमारे पास रिजल्ट कुछ हो रहा है। देखो मैं यहां पुट कर देता हूं, पुट x इक्वल टू -4 इन नंबर 1, x को -4 यहां पुट करेंगे करोगे, -4 का क्यूब जो होता है, -4 का क्यूब -64 होता है, -64 में +2 करेंगे तो -62, 6 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा -62/6, तो 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। दूसरा पॉइंट हो जाएगा p की वैल्यू -4 -31/3, 2 पॉइंट्स आ गए p की वैल्यू 4 11 और -4 और -31/3। इन 2 पॉइंट्स के ऊपर, इस पॉइंट्स पे और इस पॉइंट्स पे, ये 2 वैल्यू है p की, 2 पॉइंट्स होंगे, इसका नाम p1 p2 रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर ये होगा कि y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग एज फास्ट एज 8 टाइम्स ऑफ x कोऑर्डिनेट। ऐसे हमें करना है। इसके बाद आता है एक क्वेश्चन और रहता है हमारे 14, और मैं डिस्कस करता हूं आपके साथ। 14 देखिए, हाँ जी 14 6.1 14 क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ लेता हूं मैं। सैंड इज प्योरिंग फ्रॉम ए पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। देखिए यहां पे ये कह रहा है हमारे पास, मान लो सपोज करता हूं मैं कि ये मेरे पास अर्थ है, ये अर्थ है, ये पाइप लगा हुआ है, पाइप
इस पाइप के ऊपर से हम सैंड डाल रहे हैं और सैंड पाइप के अंदर से आके वो अर्थ के ऊपर गिरेगा। ये जो है ऐसा जो है बता रहा है। अब जो सैंड अर्थ पे गिरेगा, धीरे धीरे गिरता जाएगा, तो वो इस टाइप की पिक्चर बनेगी हमारे पास। ये आप थोड़ा ध्यान दें, ये कोन टाइप बनेगा। ये इसके ऊपर सैंड गिरता जाएगा तो चारों तरफ से जो कोन होता है, कोन के टाइप की फिगर बनेगी। यहाँ पे ये इसने लिखा भी आगे, द फॉलिंग सैंड forms a cone on the ground in such a way that height of the cone is always 1/6 of its radius। देखिए हाइट, मान लो किसी को रेत तो हम डालते जा रहे हैं सैंड, तो ये इसकी हाइट है, कोन की हाइट h, और ये रेडियस है, रेडियस। एक तो हमें गिवन ये है यहाँ पे गिवन कि हाइट जो है, हाइट ऑफ द कोन 1/6 ऑफ द रेडियस, ये लिखा हुआ है। h इज ऑलवेज इक्वल टू 1/6 होता है 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। ये एक तो ये रहता है। और v मान लो इसके ऊपर देखो, v वॉल्यूम है इसका, तो सैंड इज फॉलिंग, सैंड फॉलिंग है तो वॉल्यूम जो है चेंज हो रहा है। जो कोन का जो साइज है वो इंक्रीज हो रहा है, तो कोन का साइज इंक्रीज होगा, v भी चेंज होगा, h भी चेंज होगा, r भी चेंज होगा, कोन का साइज चेंज होगा। तो तीनों वेरिएबल है। तो हमें यहां पे ये गिवन है कि dv/dt, वॉल्यूम का रेट किससे चेंज हो रहा है, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। क्योंकि इस जो है रेट से सैंड जो है फॉलिंग है, सैंड जो फॉल हो रहा है इसमें इस रेट से, और इस रेट से सैंड फॉल हो रहा है, तो इसका जो वॉल्यूम है, यहां पे वॉल्यूम क्या है कि सैंड की क्वांटिटी है वॉल्यूम। तो आप सैंड इज फॉलिंग एट द रेट ऑफ दिस, तो दिस मीन्स वॉल्यूम इज चेंज इन दिस रेट, इस रेट से चेंज हो रहा वॉल्यूम। और हमें आगे करना क्या है, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग व्हेन हाइट इज 4 सेंटीमीटर। तो हमें ये निकालना है, फाइंड dh/dt व्हेन h इज 4 सेंटीमीटर, ये निकालना। तो बड़ा इजी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने थोड़ा सा पिक्चर जरूर समझनी है कि अपने आप में इसको विजुलाइज भी करना है और रियलाइज भी करना है। और आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं कि आप एक पाइप में से सैंड डालना शुरू करिए और आप नीचे देखोगे बेस के ऊपर, तो एक कोन बनेगा, और कोन का ये रिलेशन तो h और r में रहता है। ये गिवन है आपको, ये हमें निकालना है। तो बड़ा इजी है। कोन का फॉर्मूला आपको पता है, v का फॉर्मूला कोन का क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये होता है। अब इसमें r और h दोनों वेरिएबल है, क्योंकि इसमें सैंड इस पे गिरता जाएगा तो इसका साइज इंक्रीज होगा, तो रेडियस भी चेंज होगा, हाइट भी चेंज होगी। यहां दोनों वेरिएबल है राइट हैंड साइड में, तो हम इसको h में कन्वर्ट करेंगे कि हमें dh/dt चाहिए, h की वैल्यू दे रखी है। तो यहां से हमें h की वैल्यू गिवन है, r की वैल्यू 6h, r = 6h। तो यहां से r को 6h पुट करेंगे तो 1/3 पाई r को 6h का और स्क्वायर इंटू h। तो v = 6 का स्क्वायर 36, और 3 से तो 12 पाई h स्क्वायर इंटू h क्यूब। ये आ गया। मैंने क्या किया, पहले वॉल्यूम को h में चेंज कर लिया, हाइट में चेंज कर लिया इस रिलेशन से। अब मैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t करता हूं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, वी गेट t के रेस्पेक्ट में करेंगे आप तो dv/dt। अब 3 आगे 36 पाई और h स्क्वायर, और h का dh/dt, h का dh/dt। तो अब dv/dt हमें गिवन है 12, ये 12 लिख दिया मैंने dv/dt से, और ये h की वैल्यू पुट कर देंगे 3 पाई और h हमारे पास 4 का स्क्वायर dh/dt। अब इससे डिवाइड कर देंगे इस साइड में, तो dh/dt हमारे पास क्या आएगा, 12 तो ऊपर था, 36 पाई और ये 16 हो जाएगा। अब इसको 12 3 जाता,
यहां आ जाएगा dH/dt इक्वल टू 1/48 पाई। ये h है, ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहां पे जो रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट है वो 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड है। ऐसे आपने करना है, ये करना है, ये कंप्लीट करेंगे आप। थैंक यू वेरी मच। माई सेल्फ प्रदीप पंघार, G ट्रिपल्स मोड़ाखेड़ा, आदमपुर, हिसार। थैंक यू।